Good morning students, welcome back to online classes of Bagadia Bal Vidya Niketan. In previous class we have completed the chapter number 1 diversity, living organism, वो अपन ने कर लिया था. ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अपन ने देखा कि इतने सारी एनिमल प्लांट स्पीसीज़ है तो उनको वेरी क्लासेस में अपन ने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया था, उनको क्लासिफाई किया था फॉर देयर इजी स्टडी, ताकि अपन उनको आसानी से स्टडी कर पाएँ. ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे उसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ टाइप्स हैं, है ना. इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो किंगडम है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो जो हैं अपने एक्सटिंक्शन में आए. देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या है. इस चैप्टर में अपन को सिस्टमेटिक्स या सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है. ठीक है, सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप के हैं क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स, वो अपन को पढ़ने हैं. उसके बाद में देखिए किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई. फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपना प्लांटी है, उसके बाद वाला एनिमेलिया है. तो उनका पूरा चैप्टर है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई. इसी चैप्टर में अपन को पढ़ने हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. फिर क्लासेस है फंजाई की, वो भी पढ़नी है. वायरसेस और वायरियोड्स पढ़ने हैं. डिजीज़ कॉज जो है इन ह्यूमंस, वो भी अपन को इसी चैप्टर में पढ़ना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ, इट इज़ अ scientific procedure of organism or division on their basis of their similarities or dissimilarities or the hierarchy of the plant or the animals, phylogenetic relationship with the plants or the animals. तो biological classification क्या है कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जिसमें क्या होता है कि किसी भी एनिमल हो या फिर प्लांट हो, उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी है या उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स है फॉर देयर पेरेंट्स और जहाँ भी है मान लीजिए, तो उनके बेसिस पे उनको अलग अलग रखना, उनको सेपरेट करना, वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इंक्लूड आता है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने एक बात करी कि टॉपिक जो है वो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन का अपन सिस्टम पढ़ेंगे. तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखिए, सबसे पहले जो प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन हुए, है ना, बहुत सालों पहले, तो प्रिमिटिव जो क्लासिफिकेशन हुए, तो सबसे पहले एरिस्टोटल जो थे, है ना, उन्होंने प्लांट का क्लासिफिकेशन किया. प्लांट का क्लासिफिकेशन किया और उन्होंने क्या किया, ही वॉज डिवाइडिंग इन द कुछ सम प्लांट्स इन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. जो हर्ब क्या थे, छोटे प्लांट्स थे, और जो मीडियम हाइट के जो प्लांट थे वो श्रब थे, और जो बड़े प्लांट थे उनको ट्रीज उन्होंने बताया. ठीक है, तो सबसे प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन है प्लांट का, वो किया था अरिस्टोटल ने, और उनको बताया हर्ब, श्रब्स और ट्रीज. ठीक है, फिर उन्होंने एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया. एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया कि कुछ एनिमल्स, सम एनिमल्स हैव आरबीसीज और सम डजंट. कुछ में तो था आरबीसीज सेल्स, कुछ में नहीं थी, तो उन अकॉर्डिंग भी उन्होंने क्या कर दिया, इसका क्लासिफिकेशन कर दिया कि आरबीसी जिनमें थी उनको अलग एनिमल्स बता दिया, जिनमें नहीं थी उनको अलग एनिमल में उनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया. अब देखिए नेक्स्ट जो है, ये तो हो गया प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स. प्लांट में उन्होंने क्या किया, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज को डिवाइड कर दिया, और उसके बाद एनिमल जो थे उनको डिस्टिंग्विश कर दिया इन प्लांट्स. जब जो आरबीसीज थी जिनमें, एनिमल्स में, उनको, और जिनमें नहीं थी उनको उन्होंने अलग अलग रख दिया. ठीक है, इसके बाद जो था वो आया, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो दिया कैरोलस लीनियस ने. सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया कैरोलस लीनियस ने. उन्होंने टू किंगडम थ्योरी दी, टू किंगडम थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लांट हैबिट या न्यूट्रिशनल हैबिट और हाउ टू दे मेक फूड. कुछ ऑटोट्रोपिक प्लांट थे और कुछ एनिमल्स थे वो हेटरोट्रोपिक थे. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे उन्होंने एक तो प्लांट बता दिए कि जो ऑटोट्रोप्स हैं सारे वो तो क्या हो गए, प्लांट्स.
ठीक है। दे कैरी कर रहे हैं, दे हैव क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल, तो वो क्या करेंगे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। तो उन्होंने उनको तो बना दिया प्लांट कि ये सारे जो है वो प्लांट्स में आ जाएंगे, जिनमें क्लोरोफिल नहीं है या जो ऑटोट्रोप्स नहीं है वो आ जाएंगे एनिमल्स में, क्योंकि वो हेटेरोट्रोप्स हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो सबसे पहले एरिस्टोटल के बाद में जो कैरोलस लीनियस थे, उन्होंने टू किंगडम थ्योरी दी। टू किंगडम थ्योरी किसके बेसिस पे था, न्यूट्रिशनल वैल्यू या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि भाई एनिमल्स हैं या प्लांट्स है, वो किस तरीके से अपना फूड जो है वो सिंथेसाइज कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं वो, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया दो किंगडम बता दिए। तो सारे प्लांट किस में आ जाएंगे, प्लांटी में, और सारे एनिमल्स किस में आ जाएंगे, एनिमेलिया में। उनका फर्दर डिस्क्रिप्शन या डिवीजन है उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद जो थे, थर्ड भी आता है, फोर्थ भी आता है किंगडम। थर्ड में आता है कि प्रोटिस्टा आ जाएगा, फोर्थ में फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई आ जाएगा। लेकिन अपनी जो सिलेबस है उसमें टू किंगडम देन द 5 किंगडम थ्योरी ही दे रखी है। फिर कैरोलस लीनियस के बाद आए आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस क्लासिफिकेशन, एनिमल या प्लांट क्लासिफिकेशन जो है, उन्होंने उसको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। एरिस्टोटल ने क्या किया था, प्लांट को हर्ब श्रब उसमें और एनिमल्स को आरबीसी और नहीं है आरबीसी, उनके अकॉर्डिंग उनको सेपरेट किया था। कैरोलस लीनियस ने क्या किया, 2 किंगडम दे दिए, 2 किंगडम, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर आर.एच. विटेकर थे, उन्होंने क्या किया कि 5 किंगडम थ्योरी दी। मतलब वो इन सब से क्या थे, सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि कैरोलस लीनियस आरबीसीज का जो डिस्क्रिप्शन है वो नहीं दे पाया, इसलिए ये क्या हो गया, एक्सेप्शनल हो गया, मतलब इसको नहीं माना। फिर 5 किंगडम जो थ्योरी थी क्लासिफिकेशन की, वो था आर.एच. विटेकर, उन्होंने दी। उन्होंने जो बेसिक्स थे, जो एनिमल्स हैं उनकी सेल स्ट्रक्चर कैसी है उसके बेसिस पे, फिर थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसके बेसिस पे, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, और जो रिप्रोडक्शन है उसके बेसिस पे, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स है फॉर देयर पेरेंट्स या हायर किंगडम जो भी है किसी एनिमल से, किसी ऑर्गेनिज्म से, तो उसके अकॉर्डिंग आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम थ्योरी को जनरेट किया, फॉर्मेट दिया 5 किंगडम थ्योरी। तो 5 किंगडम थ्योरी जो है वो थी, सबसे पहले उन्होंने मोनेरा बताया, किंगडम मोनेरा। फिर उसके बाद में उन्होंने बताया प्रोटिस्टा, देन फंजाई और प्लांटी, और लास्ट जो था वो था एनिमेलिया। एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम थ्योरी जो थी वो आर.एच. विटेकर ने दी। तो ये जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा जो है फॉर्मेट जो इनका था वो बहुत अच्छा था, इसलिए ये 5 किंगडम थ्योरी जो है वो आज तक चल रही है। ठीक है, तो इस 5 किंगडम थ्योरी में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले किंगडम मोनेरा। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं किंगडम मोनेरा।